एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं स्वयं कैसे जाग गई। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे और अंतर ज्योति के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अंतर ज्योति कैसे होती है, इसको किस प्रकार से जगाया जाता है और किसके माध्यम से जगाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप स्वयं को कैसे जगाएं इस कलिकाल में, इस युग में। ठीक है, जिससे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाए नए युग में। ठीक है, तो उसके लिए पता है आपको क्या करना है। आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे कोई भी नाम जाप करना है। किसी भी कोई भी आप अपना कंफर्ट के अनुसार नाम जाप कर सकते हैं। मैं तो श्री राम जी का नाम जाप करती हूँ, आपको पता भी होगा, और उन्हीं का ही लेखन लिखती हूँ। तो वो ऐसा हो गया कि मैं जैसे लिख भी रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से श्री राम जी स्वयं देख रहे हैं उस नाम को। मेरे आंखों में स्पार्क्स होते हैं, क्योंकि आत्मा तो सभी परमात्मा की ही है, शून्य है। वो तो बस हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी आत्मा को संभाल के रखे हैं, प्योर फॉर्म रखे हैं, बिना किसी माया में उलझे हुए। तो मैंने नाम जाप के माध्यम से अपनी अंतर ज्योति को जलाया था, जलाया है। तो वो किस प्रकार से होती है, पहले तो आपको नाम जाप करना होगा कंटिन्यूसली बेसिस पे। लाइक अपने आप को भूल जाना है, क्या आपका पास्ट था, क्या आपका फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में इतना खो जाना है कि आपको पता ही ना चले। इतना खो जाना, इतना विलीन हो जाना है परमात्मा के प्रेम में। तभी आप अपने भीतरी अंतर ज्योति को जागृत कर सकते हैं। तो इसका आभास मुझे कैसे हुआ। मैं एक दिन सो रही थी, तो जब मुझे, मेरे पास आत्मबोध था लेकिन शब्द नहीं थे। तो मैंने इंतज़ार किया, शब्दों का इंतज़ार किया। मैंने 1 महीने की साधना की, फिर 1 हफ्ते की। जब 1 महीने की ना, तो उसके 23वें दिन मुझे शब्द मिल गए, मेरे डाउनलोड्स होने लगे, शब्द स्क्रिप्ट्स डाउनलोड्स होने लगी। और वो दिव्य स्क्रिप्ट्स कहते हैं जिसे, वो नहीं जो आजकल के बाबा गुरुज जो संत पे प्रोजेक्शन करते हैं फेक मार्क्स लगा के। ठीक है, वो स्क्रिप्ट नहीं, आध्यात्मिक स्क्रिप्ट डाउनलोड्स होने लगी। तो उसके माध्यम से मुझे शब्द मिले। मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाना फिर उसके माध्यम से, और चीज़ों को सीखा, और अपने आत्मबोध को शब्दों का सहारा दिया। जो आजकल मेरे आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, मैं कविताएं पोस्ट कर रही हूँ और मैं कुछ पंक्तियाँ भी लिख रही हूँ। तो मेरा ही आत्मबोध है, जो अब शब्दों आ गए हैं मेरे पास, बहुत सारे शब्द। किसी की सहायता से नहीं, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था मेरे पास, मेरे खुद का ही आत्मबोध शब्दों का सहारा लिया। इसे ही कहते स्वयं सिद्ध साधिका, या स्वयं सिद्ध अपनी अंतर ज्योति को कर लेना। इसके बहुत है, मतलब इसका जो गणित है वो बहुत लंबा है, बहुत वास्ट लेवल पे है। तो जितना आप इसमें जाते जाएंगे आपको उतना गुड रहस्य के बारे में पता चलेगा। तो मैंने भी ऐसे ही अपने जीवन के रहस्यों को जाना, अपने जन्मों के बारे में जाना, और जो मुझे बहुत ज़्यादा दिव्य सपने आए थे, मैंने उनको भी जाना कि वो क्यों आए थे। तो इसी माध्यम से मैंने उन चीज़ों को लिखा। ठीक है, तो अंतर ज्योति का आभास मुझे कैसे हुआ था। अंतर ज्योति का आभास, पहले मेरे पास शब्द नहीं थे, तो मुझे ना सब फील हो रहा था कि कुछ दिव्य आत्माएं, कुछ संत लोग मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, उनके सूक्ष्म शरीर। और अभी हाल ही के दिनों में मुझे फ्लेम जो जल रही है मेरे इतना बीच वाले पार्ट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लेम जलती हुई दिख रही थी। बहुत पवित्र फ्लेम थी वो।
और वो जल रही है मेरे अंदर। तो आध्यात्मिक मेरी ऊर्जा थी, मेरे बहुत सारे जन्मों का सिद्ध परिणाम है। और इस जन्म में भी मैंने बिना किसी सहायता के इतना अपने आप को झोंक दिया जिससे मेरा माइंड बॉडी सोल एक हो गया। और मैंने अपने गुड रहस्य को जाना, आकाशीय रिकॉर्ड्स को मैंने खोला, दिव्य रहस्यों को जाना, और फिजिकल लेवल पे भी मैंने बहुत कुछ जाना। तो आप भी इस सत्य को जान सकते हैं बहुत अच्छे से, बिना किसी सहायता के। करना क्या है, आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है जिस भी रूप को आप मानते हैं सुप्रीमली, उनके प्रति सरेंडर हो जाओ बिल्कुल। किसी के बारे में नहीं सोचो। आप सरेंडर जैसे ही हो जाए तो आपकी भी आत्म जागृति होगी, आप भी अपने आत्मीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देख पाएंगे। ठीक है। और यहाँ तक आप इस वीडियो में बने हैं तो इट्स मीन कि आपकी आत्मा जागने को तैयार है। तो करना क्या है, कंप्लीटली सरेंडर हो जाना है डिवाइन के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, सपने आएंगे, आपको नेगेटिव एनर्जीज दिख सकती हैं। आपके एस्ट्रल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर है, जो नकारात्मक सूक्ष्म शरीर है, वो दिखाएंगे कि आप तो इतना अच्छे से आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर रहे हैं और आपके जो सूक्ष्म शरीर हैं वो गलत चीज़ों के प्रति आपको आकर्षित करेंगे। पर आपको रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और अपने अंदर की फ्लेम को जागृत कर लेना है बिना किसी सहायता के। यही सच्चा अध्यात्म है। अपनी आत्म जागृति करो, अपने अंदर की ज्वाला को प्रज्वलित करो, यही आपका आत्मीय उद्देश्य है। ठीक है। और सावन का टाइम चल रहा है, सो विश यू वेरी 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 हैप्पी सावन्स। और महादेव आपकी सारी विशेष को पूरा करें इन सावन के पावन दिनों में। और अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को करते रहिए। बिकॉज कुछ सब कुछ जा सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आत्मा की तृप्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो उनसे जुड़े रहिए। ठीक है। धन्यवाद।